नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है ताकि ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब राज्य को अलग पहचान मिली। ये राज्य जो हिमालय की आध्यात्मिकता को अपने में समेटे हुए है। इस साल राज्य ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। पीएम मोदी का राज्य के अवाम ने खुले दिल से स्वागत किया। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब राज्य को अलग पहचान मिली। यह राज्य हिमालय की आध्यात्मिकता को अपने में समेटे हुए है। इस साल राज्य ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य की आवाम ने खुले दिल से स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह में कहा कि मैं देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में कहा कि 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उत्तराखंड के लोगों का बरसों से जो सपना था वो 25 साल पहले अटल जी की सरकार में पूरा हुआ। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसे देखकर इस खूबसूरत राज्य के लिए संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है। आज उनका हृदय प्रफुल्लित और आनंदित है। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपए था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ी है। 25 साल में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000। आज
एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने कुछ देर उत्तराखंड के युवाओं और उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड के विकास को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज भी उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने वाली कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़ी ये सभी परियोजनाएं यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की हमेशा से क्षमता रही है। अब कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, इसलिए मैंने 12 मासिक पर्यटन का सुझाव दिया था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन को एक नया आयाम दे रहा है। सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तीर्थ यात्रा 12 मासिक पर्यटन उत्तराखंड की क्षमता है, जो इसे निरंतर विकास की ओर ले जाएगा। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही। यह दिन उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का प्रतीक है। उत्तराखंड आज भी प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग समान है। यह दिन आज की उस परंपरा को भी उजागर करता है, जिसमें हिमालय की शांति और पवित्रता को संजोने के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की आस्था को बनाए रखा है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है और ऐसे में 25 सालों का सफर काफी खास भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो कि बड़ी सौगात उन्होंने राज्यवासियों को दी है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई थी। वो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। पूरी तरह से जीरो जोन यहाँ पर किया गया था। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए हुए थे और तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद इस दौरान किया हुआ था। ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो तैयारियां रही वो काफ़ी खास रही। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा परखा और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका अभिवादन किया था और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हालांकि 25 वर्षों में काफ़ी कार्य जो उत्तराखंड में हुए हैं उनको गिनाने का काम मुख्यमंत्री धामी ने भी किया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। तो 25 सालों का सफर काफ़ी खास रहा है और इस पर बड़ी सौगात राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड की पौराणिक वेशभूषा में नजर आई। रेखा आर्य ने सभी को राज्य गठन की शुभकामनाएं दी। समस्त प्रदेशवासियों को मैं पहलाग छू। आज हम सब लोग अपो रजत जयंती वर्ष मनोनी निश्चित रूप में हम 9 तारीख 9 नवंबर हमारे जी बहुत ऐतिहासिक दिन छू और आज के दिन हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपो देवभूमि में उन्हीं अपो खेल भूमि में उन्हीं हम सब लोगों को आज उनको नमन करना दिल छू जिन्होंने हमको यह राज्य दे, जिन्हें आंदोलन बेटी यह राज्य हमको मिला, जिन्होंने हमको पहचान दे, हम राज्य आंदोलनकारी, हम उनको नमन करनू, उनको प्रणाम करनू। साथ ही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ
जिन कारण मेरे उत्तराखंडी होना एक गौरव हासिल है जो और साथियों अब वो ये रजत जयंती वर्ष बहुत ऐतिहासिक और बहुत स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाना कि हम राष्ट्रपति उत्तराखंड में भी हमको आशीर्वाद दिए। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी ले हमको आशीर्वाद दी उन्हें मैं सब हम उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामना दिलूँ, बहुत बहुत बधाई दिलूँ और सब बहुत बहुत सहमत। राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर एफआरआई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हॉर्नबिल टीवी ने विधायकों से राज्य गठन को लेकर खास बातचीत की। भाजपा विधायक सुरेश गड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब 25 सालों के सफर को किस तरह से आप देख भी रहे हैं उत्तराखंड के, और क्या कहेंगे इस पर? उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का पल है, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हो रहा है। जहां हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो इस 25 सालों के अंदर में उत्तराखंड की प्रगति को आपके कैमरे ने बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है। दूरस्थ के अंचलों में जो हमारे अमर शहीद हैं, जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग अथक प्रयास के साथ आगे कामों को बढ़ा रहे हैं। और जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, उसकी सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे दूर दराज के अंचलों में बैठे हुए हमारी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, सभी लोगों की एक ही आस है कि उत्तराखंड आने वाले दिनों में जो है अग्रणी प्रदेश बन के पूरे विश्व कल्याण में भारत के को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित है। मतलब आप लोगों ने एक नारा दिया था कि अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवार रहे हैं, किस तरह से संवार रहे हैं, किस तरह के कार्य उत्तराखंड में जारी है? ये बिल्कुल सत्य है। मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रदेश का निर्माण करने में अपना योगदान सुनिश्चित किया। उसी रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के लिए लगातार लगे हैं। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चार धाम की बात करूं, चाहे आदि कैलाश की बात करूं, जागेश्वर धाम की बात करूं, बाबा बागेश्वर की बात करूं, चाहे यहाँ जहाँ जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है सभी का जीर्णोद्धार हो रहा है। मानस खंड के रूप में देखूं, केदार खंड के रूप में देखूं, तो बहुत सारा काम हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी के साथ हो रहा है। सड़क कनेक्टिविटी के साथ हमारा रेल कर्णप्रयाग तक हमारे यहाँ रेल पहुँच रही है। और उसी के साथ दूर दराज के अंचलों में जहाँ डिजिटल इंडिया के माध्यम से टावरों का निर्माण हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है। तो एक तरीके से उत्तराखंड ने बहुत सारी प्रगति हर क्षेत्र के अंदर की है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेश गड़िया जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर एफआरआई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे में हॉर्नबिल टीवी ने विधायक सुरेश चौहान से की खास बातचीत। भाजपा विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब 25 सालों के सफर को किस तरह से देख रहे हैं आप? उत्तराखंड ने कितना कुछ पाया है? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नमन करता हूं और 25 वर्ष की वर्षगांठ पर अपने देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने 2000 में इस राज्य की स्थापना की। 25 वर्षों में देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है और जिस तरह से हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने लगकर इस प्रदेश को, चाहे सड़क की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तमाम उसमें जो है पहाड़ों पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विकास हुआ और इसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक प्रयास किया और लगातार बार बार उनका उत्तराखंड का दौरा होता है, उत्तराखंड की चिंता करते हैं। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य है। मैं सबको इस 25वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि 25 सालों के उपलक्ष्य में विधानसभा का सेशन भी हुआ था और ऐसे में देखा गया कि विधानसभा में केवल पहाड़ और प्लान की बातें उलझ करके रह गया। क्या आपको नहीं लगता कि विकास की चीज़ों पर मंथन करना चाहिए? देखो, हो सकता है कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा होगा, तो अपनी अपनी जगह एक दायरा है कि पहाड़ों का वास्तव में जो प्लान
और पहाड़ों का जो विकास होना था, जो एक आंदोलनकारियों की भावना थी, अभी भी बहुत कुछ बदलने के लिए, लेकिन हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक कानून बनाया और आज जो दूरस्थ गांव जो 32 किलोमीटर 18 किलोमीटर जो पैदल थे वो गांव भी सड़क से जुड़ गए। तो विकास के नए नए आयाम ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तराखंड ने छुए हैं। आज हमारी जो है जो कर्णप्रयाग की जो रेलवे लाइन है 70% का कार्य पूरा हो गया और अब एक दिन आने वाला है जब चमोली में जो है रेल सेवाएं शुरू हो जाएगी। आज पहाड़ों के अंदर हेली सेवाएं शुरू होगी। तो ये पहाड़ मैदान की बात नहीं, क्योंकि देखो जो सुविधा के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से लोग जो है पहाड़ों से प्लान करते थे, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश में बस जाते थे, अपने शहरों में आ जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जो पहाड़ के लोग हैं और जो अन्य लोग भी हैं, देश विदेश के लोग भी चाहते हैं कि हम पहाड़ों में आए। स्वच्छ वातावरण है और बहुत अच्छी साधारण जिंदगी है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य और सड़क का जो पहुंच मार्ग की जो पहले बात होती थी, आज कम से कम पहाड़ों में चाहे होम स्टे हो, चाहे आपके तमाम जो वीर चंद्र गढ़वाली से जो तमाम होटल और जो हमारे चारों धाम, चाहे ऑल उधर की सड़क हो, तमाम चीज़ें बनी गई है। तो पहाड़ों में कहीं न कहीं विकास की नई छटा देखने को मिलती है। यात्रा पर्यटन पहले से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश इस 25 वर्ष युवा प्रदेश हो चुका है। कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आप लोग एक नारा देते हैं कि अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे। किस तरह से संवार रहे हैं मोदी जी से? माननीय अटल जी ने इस प्रदेश को दिया है और माननीय अटल जी ने इस प्रदेश को 2002 में इसकी स्थापना की है। लेकिन लगातार आपने देखा होगा 2014 से जो पहाड़ों में सड़कों की काया पलट हुई है, हर गांव 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर का गांव सड़क से जुड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि पहाड़ों के लिए है। तो इसी तरह से जब सड़क गांव तक पहुंचेगी तो आम व्यक्ति गांव से जो है प्लान करना पसंद नहीं करेगा। स्वास्थ्य की भी पहाड़ों में सेवाएं जो अच्छी हो रही हैं, उसके लगातार जगह जगह मेडिकल कॉलेज खुलने की बात की जा रही है हर जनपद में, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि उत्तरकाशी जनपद में मेडिकल कॉलेज जरूर एक दिन खुलेगा। हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे माननीय धामी जी भी लगातार जो विकास की योजना, आज हम पहाड़ों के अंदर जो है हेली सेवाएं शुरू हो गई, ऑल इधर सड़क बन गई। तो काफ़ी ऐसा नहीं हम विकास की ओर अग्रसर नहीं है। बहुत 14 के बाद जो है काफ़ी बदलाव आज और पुराने 2002 से पहले की गांव और आज के गांव में देखने में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। और गांव में बहुत अच्छा अब जो है वातावरण है, रहन सहन, सड़कें, रास्ते, ये बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम विकास की ओर में आगे बढ़े। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेश चौहान जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी का अक्सर ये देखने में मिलता है कि उत्तराखंड के लिए विशेष योजनाएं हो या फिर विशेष पैकेज देने की काम अक्सर वो करते हैं। 25 सालों के कार्यकाल को या फिर 25 साल के जो चला आ रहा है उत्तराखंड के लिहाज से, किस रूप में आप इसको देखते हैं? 25 साल पूरे किए उत्तराखंड ने। सबसे पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो राज्य बना था, स्थापना दिवस में आने का काम किया। और साथ ही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, और इस राज्य को संवारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पुष्कर धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। और जितने भी हिल राज्य हैं, सभी राज्यों से अधिकतम अगर बजट की बात करें तो उत्तराखंड को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा आज तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, सभी प्रधानमंत्रियों में से सबसे ज़्यादा समय अगर दिया उत्तराखंड को तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। सबसे अधिक टर्न यहाँ पर आए तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं एक राज्य अधिकारी हूँ, मैंने भी राज्य के लिए सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया, तो इसलिए राज्य के लिए मैं फतेहगढ़ जेल में रहा, दिल्ली जेल में रहा, हल्द्वानी जेल रहा। तो इसलिए यहाँ के जितने भी राज्य अधिकारी हैं वो सभी राज्य अधिकारी माननीय मोदी जी का स्वागत करने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हैं। और पुष्कर धामी जी ने ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और पार्टी ने जो ऐतिहासिक आयोजन किया है, ये सब लोग इच्छुक है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा देते हैं, बजट देते हैं, उनका उत्सुकता के साथ स्वागत किया जा रहा है।
और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं कि उत्तराखंड को वो समय भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। अच्छा, वैसे 25 सालों के सफर को किस रूप में आप देखते भी और क्या लगता है कि अभी किन किन चीजों की जरूरत है उत्तराखंड में ताकि आने वाले समय में विकास कार्य और तेजी से हो सके, बढ़ सके? देखिए, उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद हर गांव में, हर राजस्व गांव में रोड पहुंची है और जहां जिन तोकों में बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंच गई है और जहां पर पानी नहीं था वहां पर जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंच गया है और विकास अंतिम मैदान तक पहुंच चुका है। फिर भी जो पलायन को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आप उत्तराखंड का समय आ गया है और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी और नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं उन्हीं शब्द के अनुरूप पूरा उत्तराखंड और यहाँ का जनमानस काम कर रहा है और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इन 25 सालों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से इन 25 सालों में उत्तराखंड को काफी कुछ मिला है। भविष्य में भी जो कमियां रहेगी उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। राम सिंह कड़ा जी हमारे साथ है जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब 25 सालों के सफर को किस रूप में देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद एक बड़ी सौगातें दे रहे हैं उत्तराखंड को? आज सबसे पहले तो मैं इस गौरव दिवस पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवस उत्तराखंड के लिए विशेष दिवस है। आज हम 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं और स्पेशल इसलिए भी बन जाता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस उत्तराखंड देवभूमि पर पधार रहे हैं। पदार्पण तो माननीय प्रधानमंत्री का कई बार हुआ है, लेकिन आज का दिन विशेष इसलिए भी बन जाता है कि आज उत्तराखंड की कई सारी ऐसी योजनाएं जिनका शिलान्यास होगा और लोकार्पण होगा और इस उत्तराखंड का नया विजन लिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये आज का जो दिवस है ये उत्तराखंड की एक अलग नींव रखेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नए नए आयामों को एक अलग लोगों के लिए, एक अन्य प्रदेशों के लिए एक आईना बन रहा है। चाहे आपका यूसीसी कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे अन्य जितने भी जो है डिसीजन उत्तराखंड में लिए गए हैं, वो हमारे लिए एक गौरवपूर्ण बात है और ये उत्तराखंड एक विकसित राज्यों में बन रहा है और आज का दिन हमारे इस उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है। मैं समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को और खास करके अपनी विधानसभा प्रोला की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मतलब 25 सालों में कितना कुछ पाया उत्तराखंड ने, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी लंबे समय से चली आ रही है प्रदेश में। अगर प्रदेश में मुद्दों की बात करें, किस तरह के मुद्दे भी हैं अभी, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी उठाने का काम करती है, और क्या कुछ पाया उत्तराखंड ने इतने समय में? 25 साल हो गए उत्तराखंड। देखिए, ये आज का जो उत्तराखंड है, आप देखोगे 25 साल हो गए, तो 25 साल से जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसकी पहली शुरुआत होती है, वो चलना सीखता है, प्रौढ़ अवस्था होता है और चलते चलते वो वृद्ध अवस्था तक जाता है। लेकिन आज उत्तराखंड जो जिस तरीके से अन्य राज्यों में, जो और राज्य भी जिनकी स्थापना हुई थी अन्य राज्यों के, आज उत्तराखंड उनसे कई गुना आगे है। वो चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे टूरिज्म सेक्टर में देख लीजिएगा, चाहे अन्य डेवलपमेंट के क्षेत्र में। यस, इट्स रिक्वायर्ड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिपूर्ण हो गया सारी चीज़ें। हमारे लिए बहुत काम बाकी है। इस उत्तराखंड के नौजवानों की, उस उत्तराखंड के किसानों की, उत्तराखंड के बागवानों की, उन लोगों की उस पहाड़ की चिंता अभी करनी है और लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलपमेंट जो है करना जरूरी है। कई सारी चीज़ें हम इस उत्तराखंड में कई आयाम नए बन सकते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को काम करते रहना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए, डेफिनेटली रिजल्ट जरूरी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, ऑनबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ हैं जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।